Hi everyone, my name is Satya Zainab and today I am going to explain the Diamond Necklace chapter. It is a story and it is written by Guy D. Maupassant. Guy D. Maupassant का बहुत ही बढ़िया वर्क रहता है। जनरली वो कैरेक्टर्स बहुत कम लेते हैं लेकिन उन्हीं 3-4 कैरेक्टर्स में स्टोरी बहुत बढ़िया होती है, ठीक है। एंड ये फ्रेंच स्टोरी राइटर हैं और इनके स्टोरीज़ में आपको कोई अलग से थीम भी नहीं मिलती। एवरीडे लाइफ से रिलेटेड कॉमन पीपल की लाइफ को ये जनरली शो करते हैं अपने स्टोरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द डायमंड नेकलेस का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेक्टर्स की। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, द डायमंड नेकलेस में जो कैरेक्टर्स हैं बहुत ही लिमिटेड है। 3 कैरेक्टर्स हैं मेन। जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है मटिल्डा लॉजल का। जैसे हमारे यहाँ वर्मा शर्मा फैमिली होती है, कुमार फैमिली होती है, वैसी यहाँ पे एक लॉजल फैमिली दिखाई गई है। और फैमिली में भी सिर्फ हस्बैंड वाइफ को दिखाया गया है, यानी मटिल्डा लॉजल एंड उसके जो हस्बैंड है मिस्टर लॉजल, ठीक है। ये दोनों हैं। और एक और लेडी का रोल है मैडम फॉरेस्टियर। मैडम फॉरेस्टियर कौन है? ये है मटिल्डा की फ्रेंड। फाइन। सो देर आर मेनली 3 कैरेक्टर्स और इन्हीं 3 कैरेक्टर्स में स्टोरी शुरू होगी, चलेगी और ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं ताकि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं तो आपको समझ में आए क्या थीम है, ठीक है। देखिए, मटिल्डा लॉजल जो हीरोइन है ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ठीक है। और इस ब्यूटीफुल है तो उसका जो सपना है वो एक तरीके से जो आम सुंदर लड़कियों का होता है कि उनके पास पैसा हो, शोहरत हो, बंगला हो, गाड़ी हो, अच्छा सा रईस हस्बैंड हो जो उसको घुमाए, उसको सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तो इसी तरीके से मटिल्डा लॉजल के भी अरमान थे, होप्स थे। लेकिन उसकी शादी हो जाती है क्लर्क से, यानी कि मिस्टर लॉजल से शादी हो जाती है। और वो खुद भी अच्छी परिवार से नहीं थी, गरीब परिवार से ही थी। तो कहने का मतलब ये बिल्कुल गरीब भी नहीं है, मिडिल क्लास है, लेकिन इसके सपने कैसे हैं? बड़े बड़े सपने हैं इसके। तो क्योंकि शादी हो जाती है एक पुअर क्लर्क से, तो इसके जो सारे होप्स वगैरह होते हैं लग्जरियस लाइफ के, बढ़िया लाइफ के, वो सब ख़त्म हो जाते हैं। इसको अब यही लगता है कि अब तो मेरे लाइफ में सब बुरा ही होगा, मुझे कहीं से कोई एक्साइटमेंट नहीं है। फाइन। तो हमेशा वो दुखी रहती थी, हमेशा, मतलब अपने हस्बैंड से खुशी नहीं रहती थी वो कभी, क्योंकि उसको चाहिए कुछ और था, उसको कुछ और मिल गया। तो अपने लाइफ से बड़ा दुखी रहती थी मटिल्डा लॉजल। इसी के बारे में स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट पैराग्राफ आई एम गोइंग टू कवर। मटिल्डा लॉजल जो है एक बढ़िया खूबसूरत औरतों में से एक थी, बहुत ही प्रेटी थी, ठीक है। बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी। वो पैदा हुई थी एक दुर्भाग्य से, यानी कि उसकी किस्मत ख़राब थी कि वो कहाँ पैदा हो गई, क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई। क्लर्क की फैमिली में पैदा होने का मतलब यहाँ पे है कि एक गरीब परिवार में वो पैदा हुई। उसका डेस्टिनी मतलब किस्मत उसकी ख़राब थी, किस्मत में उसकी एरर थी। ओके। शी हैड नो मनी, उसके फाइनेंशियली कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी। नो होप्स, उसके पास अब कोई होप्स नहीं थे क्योंकि वो एक लड़के की फैमिली में थी और वहाँ पे कोई ऐसा इतना अच्छा पैसा वैसा नहीं होता है कि वो अपने ख्वाब को पूरा कर पाए, ठीक है। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, ना कोई उसके पास साधन थे, मीन्स थे ताकि वो अपने को फेमस कर पाए। नोन मतलब फेमस कर पाए। एंड गेटिंग मैरिड टू अ रिच मैन, और एक अमीरजादे से शादी कर पाए। उसके पास कोई ऐसे मीन्स नहीं थे, ठीक है। शी अलाउड हरसेल्फ, तो मजबूरन उसने क्या किया, तैयार हो गई एक पैटी मतलब होता है तुच्छ, अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक अनइम्पॉर्टेंट से कैरेक्टर यानी कि क्लर्क से, जो कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक क्लर्क था, ऑफिस बोर्ड में, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्लर्क था, उससे उसको शादी करनी पड़ी मजबूरन, क्योंकि कोई मीन्स ही नहीं था अच्छे रिच मैन से शादी करने का, तो मजबूरन उसको शादी करनी पड़ेगी। आगे देखिए, शी सफर्ड, वो हमेशा दुखी रहती थी। सफर्ड मतलब हमेशा सहती थी, दुखी रहती थी। क्यों? फॉर, यहाँ पे जो फॉर है यहाँ पे मतलब है बिकॉज। फॉर के 2 मीनिंग्स होते हैं, एक होते हैं के लिए, एक होता है बिकॉज, ठीक है। तो फॉर का मतलब यहाँ है बिकॉज। वो हमेशा सहती थी, क्यों? क्योंकि शी फेल्ट शी वॉज बॉर्न फॉर ऑल द फाइन, क्योंकि उसे लगता था, वो ये महसूस करती थी कि वो सारी खूबसूरत चीज़ों के लिए पैदा हुई है, सारी बढ़िया चीज़ों के लिए पैदा हुई है, ठीक है। शी सफ़र्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, और अपने जो उसका अपार्टमेंट यानी उसका जो घर था वो बिल्कुल गरीबी से भरा हुआ था,
ठीक है। शैबी वॉल्स थी, बड़ी गंदी गंदी वॉल्स थी, पेंट जल्दी नहीं होता था। वॉर्न चेयर, टूटी फूटी और बहुत पुरानी यूज़ की हुई चेयर थी। वॉर्न मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ की हुई, ठीक है। एंड द फेडेड हैंगिंग्स, हैंगिंग्स कहते हैं कर्टेन्स वगैरह को, ठीक है। और जो हैंगिंग्स थे वहाँ पे वो बिल्कुल फेड हो चुके थे, कलर वगैरह भी। तो ये बताया जा रहा है कितनी वो पॉवर्टी में रहती थी। फाइन। शी हैड अ रिच फ्रेंड, उसकी एक सहेली थी, लेकिन उसकी सहेली कैसी थी? अमीर थी, रिच थी। आ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, यानी कि जब वो साथ में पढ़ते थे वो लोग, वहाँ की फ्रेंड थी, ठीक है। होम शी डिड नॉट लाइक टू विजिट, और ये जो मटिल्डा लॉजल है ये इससे मिलना नहीं चाहती थी अपनी फ्रेंड से। अच्छा, यही फ्रेंड है जिसका मैंने आपको भी बताया था, मैडम फॉरेस्टियर नाम है इसका, ठीक है। ये मिलने नहीं चाहती थी उससे, क्योंकि इट हर्ट सो मच, उसे बहुत बुरा लगता था व्हेन शी रिटर्न टू हर ओन अपार्टमेंट, जब वो उसके घर से अपने घर आती थी। कि उसके घर जाती थी तो वहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता था उसको, वो अमीर थी। जब ये अपने घर आती थी तो वो देखकर बड़ा दुखी होती थी। तो एक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब टाइप की थी, उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें समझ में आती थी, ठीक है। ये जितना है उसमें सुकून से नहीं रहती थी, जबकि हमें ऐसे ही रहना चाहिए, जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। फाइन, ओके। तो चलिए देखिए आगे क्या होता है। वन इवनिंग, अब आपको ये पता चल गया कि हमेशा दुखी रहने वाली लड़की है ये, दूसरों के अच्छे फाइनेंशियली कंडीशन को देखकर भी थोड़ा सा जलने लगती है और बात नहीं करना चाहती, मिलना नहीं चाहती, क्योंकि उसको अपनी चीज़ें याद आने लगती कि मैं कितनी गरीब हूँ, ये कितनी अमीर है। इस तरीके की लड़की है ये। फाइन, ओके। वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है, जो उसका हस्बैंड है मिस्टर लॉजल रिटर्न लुकिंग एक्साइटेड, बड़ा एक्साइटिंगली फेस से वापस आता है, क्योंकि जनरली वो भी अपसेट रहता था क्योंकि उसकी बीवी खुश नहीं है, तो हस्बैंड कहाँ से खुश होगा। लेकिन उस रात, उस शाम को वो बड़ा एक्साइटेड लौटा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में एक एनवेलप था, एक लिफाफा था, ठीक है। अब लिफाफा वो लेके आया और उसने अपनी वाइफ से कहा, हियर इज समथिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। शी क्विकली ड्री आउट अ प्रिंटेड कार्ड, और तुरंत उसने उस एनवेलप से एक कार्ड निकाला। उस कार्ड में क्या लिखा था देखिएगा। ये कार्ड कुछ और नहीं बल्कि इनविटेशन है। इन लोगों को दोनों को एक पार्टी में बुलाया गया है, ठीक है। और किसने बुलाया है? पब्लिक इंस्ट्रक्शन के जो मिनिस्टर हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे तबके के लोग हैं ये लोग, और उनके जो साथ मिस जॉर्ज रैम्पनो हैं, इन्होंने क्या किया है, मिस्टर एंड मैडम लॉजल को बुलाया है ताकि वो आएँ। और प्रोग्राम 18 जनवरी को है, मिनिस्टर के रेसिडेंस, उनके अपने घर पे होगा, मंडे इवनिंग को होगा, ठीक है। तो ये सोचता है कि मेरी वाइफ इसको पढ़ के खुश हो जाएगी, क्योंकि उसको ये साहब अमीरों की पार्टी वार्टी बहुत पसंद है, तो वो तो खुश हो जाएगी। लेकिन होता क्या है देखिए, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, जैसा कि उसके हस्बैंड ने उसको होप किया था, सोचा था कि वो खुश हो जाएगी, शी थ्रू द इन्विटेशन, फेंक देती है इन्विटेशन टेबल पर। मरमरिंग, कुछ मरमरिंग का मतलब होता है मुंह में बुदबुदाना, तो कुछ बुदबुदाते हुए इन्विटेशन फेंक देती है गुस्से में। क्या कहती है? व्हाट डू यू सपोज आई वांट विद दैट, तुम्हें क्या लगता है मैं इससे खुश होंगी, मैं इसका अचार डालूंगी, मैं इसका क्या करूँगी। इस तरीके से वो गुस्सा एक्सप्रेस करती है, ठीक है। तो उसका हस्बैंड कहता है, बट माई डियर आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, मुझे लगा ये तुम्हें खुश करेगा। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं निकलती हो। दिस इज़ अ ग्रैंड ओकेजन, बहुत बड़ी पार्टी है यार। तो शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, और वो बड़े गुस्से से, बड़े किसियाट नज़रों से उसको देखती है एंड सेट, और कहती है, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वियर टू सच अ फॉर्मल पार्टी। कार्ड तो तुमने दे दिया, लेकिन ये बताओ ये फॉर्मल पार्टी है, बड़े बड़े लोग आएंगे, मैं क्या पहनूंगी इसमें, मेरे पास पहनने के लिए कुछ है भी? मतलब सीधे उसको पहनने की पड़ी है बस, ठीक है। तो ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट एंड स्टैमर्ड, और उसके हस्बैंड ने ही यूज़ हुआ है हस्बैंड के लिए। मिस्टर लॉजन ने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था कि वाकई ड्रेस तो उसके पास होगी नहीं वैसे, क्योंकि इन लोग नॉर्मल क्लास के लोग हैं, ठीक है, मिडिल क्लास हैं, वहाँ पे अमीर लोग आएंगे, तो उसे इस बारे में सोचा ही नहीं था। इसी वजह से वो स्टैमर करता है, मतलब कि रुक रुक के हकला हकला के थोड़ा सा बोलता है। वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू थिएटर इट सीम्स वेरी प्रेटी टू मी। अरे यार, क्यों तुम्हारे पास वो जो ड्रेस नहीं है जो हम लोग तुम थिएटर पहन के जाती हो जब हम साथ में जाते हैं, अरे यार वो बहुत अच्छी ड्रेस है, तुम उसमें बहुत अच्छी लगती हो मेरे को, ठीक है। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता, उसकी वाइफ कोई नहीं बोलती है। ही फेल साइलेंट, अब वो भी खामोश हो जाता है। अपसेट एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग, क्योंकि उसकी वाइफ अब रो रही है, बाकायदा रो रही है, ठीक है। तो रोने की वजह से वो भी अपसेट हो जाता है। अब जब वो रोने लगती है तो उसका हस्बैंड उसको प्यार से कंट्रोल कराता है।
लेट्स सी मटिल्डा, चलो अच्छा ठीक है देखते हैं मटिल्डा। अच्छा ये बताओ, हाउ मच वुड योर सुटेबल ड्रेस कॉस्ट, समथिंग सिंपल। एक अगर सिंपल सी ड्रेस लेंगे हम लोग, कितना उसका पैसा पड़ेगा, कितना खर्चा आएगा मुझे बताओ। तो वो कहती है आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। मुझे नहीं पता लेकिन 400 रुपये तो लगेंगे। देखिए फ्रैंक्स यहाँ पे फ्रांस का फॉर्मर करेंसी थी फ्रैंक्स, ठीक है। तो यदि ये 400, मैं रुपये बोल रही हूँ जिससे आपको समझ में आए इंडियन लैंग्वेज में, ठीक है, इंडियन करेंसी के रूप में 400 फ्रैंक्स लगेंगे, ऐसे करके वो किसी आके बोलती है। तो उसका हस्बैंड जवाब देता है वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स। कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मैं तुमको 400 फ्रैंक्स दे दूँगा, तुम अच्छी सी ड्रेस लेके आना, ठीक है। अब वो इस बात पे राज़ी हो जाती है कि चलो ठीक है पार्टी में चलेंगे, ड्रेस आ गई है। अब आगे क्या होता है, द डे ऑफ द बॉल। अब यहाँ पे देखिए बॉल वर्ड आया है, बॉल का मतलब यहाँ गेंद नहीं है। बॉल जनरली फ्रांस में बॉल को पार्टी को बॉल बोला जाता है, ठीक है। तो पार्टी का जो दिन था अप्रोच्ड, मतलब करीब आ रहा होता है, बिल्कुल जैसे कि मंडे को थी पार्टी, संडे आ गया है। एंड मैडम लॉजल सीम्ड सैड एंड एंग्शियस, ठीक है। अभी भी मैडम लॉजल कैसी हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ठीक है। अब क्यों परेशान है भैया, हर हस्बैंड सेड टू हर, उसका हस्बैंड उनसे पूछता है व्हाट इज़ द मैटर विद यू, अब क्या हो गया है तुम्हारे साथ, क्या प्रॉब्लम है। एंड शी रिस्पॉन्डेड, और वो जवाब देती है आई एम अपसेट बिकॉज आई डोंट हैव अ ज्वेल टू अडॉर्न माई सेल्फ विद। मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि मेरे पास कोई हार वार नहीं है पहनने के लिए, मैं कैसे अपने आप को तैयार करूँ, कैसे मैं कुछ हार वार पहनूँगी, ज्वेलरी नहीं है मेरे पास कुछ, ठीक है, अपने को सजाने के लिए, इस तरीके से बोलती है। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, तब उसका हस्बैंड चिल्लाता है हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने पागल हैं। गो एंड आस्क योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। अरे यार हम कितने पागल हैं, तुम्हारी फ्रेंड है तो मैडम फॉरेस्टियर, उनके पास कितनी ज्वेलरी है, जाके उनसे मांग लो, उधार मांग लो उनसे, वापस कर देना पहन के। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस। अगले दिन वो जाती, मंडे की सुबह सुबह वो जाती हैं उसी अपने फ्रेंड के घर पे, एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और अपनी दुख भरी, डिस्ट्रेस मतलब दुख, ठीक है, मिजरी, परेशानी, अपनी परेशानी वाली कहानी बता देती हैं, यार मेरे को जाना है, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, ड्रेस तो मैंने अरेंज कर ली, ये वो करके बताती है। तो मैडम फॉरेस्टियर टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस। मैडम फॉरेस्टियर क्योंकि उसकी फ्रेंड थी, तो मैडम फॉरेस्टियर एक बड़ा सा ज्वेलरी केस लेके आती हैं, बड़ा सा डिब्बा लेके आती हैं जिसमें अलग अलग ज्वेलरी रखी होती है। ओपन इट, और उसको खोल देती हैं, ठीक है, एंड सेट, और कहती हैं चूज माई डियर, एक कोई चूज़ कर लो जो तुम्हें अच्छा लगे। अमंग द ज्वेल्स, यानी कि सारे हार में से, सारे नेकलेसेस में से, सारे ज्वेलरी में से शी सॉ सुपर्ब नेकलेस, क्योंकि भैया इसकी पसंद हाई फाई थी, मिलता नहीं था कोई कुछ, वो भला अलग बात है। तो वो सब क्या चूज़ करती है, एक नेकलेस चूज़ करती है डायमंड्स का, ठीक है। इसी पे चैप्टर का नाम है द डायमंड नेकलेस, ठीक है। आप जो कहानी घूमेगी द डायमंड नेकलेस के अराउंड ही घूमेगी, ठीक है। शी आस्क्ड इन द हेजिटेटिंग वॉइस, अब वो मन तो चाह रहा है उसका कि डायमंड वाला नेकलेस ले ले, लेकिन थोड़ा सा वो हेजिटेट करती है, हिचकिचाती है मांगने में। कहती है कुड यू लेंड मी दिस, ये दे दोगी मुझको। तो वो कहती है वाई, ये सडनली, क्यों नहीं यार, ले लो, पक्का ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीन खत्म हो जाता है। जो स्टार बने हैं इसका मतलब है कि सीन यहाँ पे खत्म हो गया है। अब क्या नया सीन आ रहा है, द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। अब वो पार्टी वाला दिन, बॉल मीन्स पार्टी, पार्टी वाला दिन पहुँच चुका है, यानी कि मंडे की इवनिंग आ गई है। मैडम लॉजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि अब मैडम लॉजल को बड़ी सफलता मिल चुकी है। सफलता मिल चुकी है मतलब अब उसके पास बढ़िया सी ड्रेस भी है और बढ़िया सा हार भी है, ओके, जो उसको चाहिए था। अब उसके पास पार्टी में जाने के लिए सब कुछ है, तो बड़ी खुश है वो। शी वॉज द प्रेटीएस्ट ऑफ ऑल। अब जब वो पार्टी में पहुंचती है सबसे सुंदर लगे, क्योंकि ब्यूटी तो उसके पास पहले ही से थी, बस उसको बेचारे को ड्रेस वगैरह नहीं मिलती। तो जब अब वो ड्रेस पहनी है, डायमंड नेकलेस पहनी है, तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो वो एलिगेंट, बहुत ही डिसेंट लग रही है। ग्रेशियस का मतलब होता है बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है, स्माइलिंग, और वो बड़ी खुश भी है। तो स्माइल जब इंसान हंसता है तो और सुंदर लगने लगता है, ठीक है। एंड फुल ऑफ गेटी का मतलब भी जॉय, चीयरफुलनेस, बड़ा खुश है। कुल मिला के इस लाइन में बताया जा रहा है कि वो बड़ा एक्साइटेड है, इलेटेड है, ओके। ऑल द मेन नोटिस हर, जब लड़कियां सुंदर लगती हैं, लेडी सुंदर लगती है, तो सीधे मैन की नज़र उन्हीं पे पड़ती है, ठीक है। तो जितने भी आदमी वहाँ मौजूद थे पार्टी में, सब उसको नोटिस करते, क्योंकि सबसे सुंदर वही लग रही थी, और उसका नाम पूछते हैं। बड़ी बड़ी पार्टी है तो वहाँ पे कि कोई हस्बैंड वाइफ झिझकता नहीं, कोई किसी के साथ भी डांस करने लगता है और नाम पूछने लगता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो भाई जितने आदमी थे सबने उसको नोटिस किया और उसका नाम बारी बारी से पूछा, आपका क्या नाम है, आइए क्या आप हमारे साथ डांस करेंगी। तो सबने उसके साथ डांस करने की रिक्वेस्ट करी, ठीक है, विश की। वॉल्ट्स का मतलब होता है डांस,
जो आपको याद होगा अगर आपने कोई मूवी वगैरह देखी हो, कोई सीरियल में कंधे पे हाथ रख के जो सिर्फ मूव करते हैं, कुछ पर्टिकुलर डांस नहीं, वो वाला होता है डांस बॉल, ठीक है। ओके, तो वो सबके साथ वो डांस वांस भी करती है। शी डांस्ड विद इंथ्यूसियाज्म मतलब एक्साइटमेंट, बड़ा एक्साइटेड होकर वो डांस वांस करती है। थिंकिंग ऑफ नथिंग, और उसको कुछ याद नहीं रहता, उसको अपनी ना गरीबी याद रहती है ना उसको अपना बैड डेज याद रहते हैं, बड़ा खुश थी वो। फ्लोटिंग ऑन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, और वो एक तरीके से खुशी के बादलों में झूम रही थी एक तरीके से, फाइन, इतनी ज़्यादा वो खुश थी। शी एंड हर हस्बैंड लेव द बॉल एट अराउंड 4 o'clock। ओके, पार्टी जो है जब ओवर होने लगती है तो 4 बजे के करीब ये लोग पार्टी छोड़ देते हैं, पार्टी से निकलते हैं, क्योंकि भाई पार्टी कब तक चलेगी, ठीक है। आउट इन द स्ट्रीट, जब वो सड़क पे बाहर आते हैं, ओके, दे फाउंड नो कैरेज। कैरेज का मतलब होता है कार। जितनी भी आप फ्रेंच की स्टोरीज देखोगे, फ्रेंच राइटर्स की, गाय डी मॉपसन एक फ्रेंच राइटर हैं, तो इन लोग कार वार की व्हीकल की जगह पे कैरेज वर्ड यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। दे फाउंड नो कैरेज, कोई गाड़ी उनको आसपास नहीं मिलती है घर जाने के लिए। एंड बिगैन टू लुक फॉर वन, और देखने लगते हैं कि क्या कोई आसपास गाड़ी है। देयर वॉज वन इन द डिस्टेंस, और काफ़ी दूर पे एक दिखाई पड़ती है गाड़ी, और वो कितनी दूर थी, इट टुक देम एज फार एज देयर डोर इन मटायर स्ट्रीट। मटायर स्ट्रीट का मतलब वहाँ पे पास में एक शहीद स्ट्रीट थी, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ शहीद मार्ग होता है या कुछ रास्ते होते हैं, उसको नाम रख दिया जाता है, वैसे ही जितना उनके डोर से मटायर स्ट्रीट पड़ती थी उतनी दूर उनको चलना पड़ा टैक्सी पकड़ने के लिए, ठीक है। फाइनली दे वेंट अप टू देयर अपार्टमेंट, अपार्टमेंट मतलब होता है घर, वो अपने घर लौट आते हैं, ठीक है। शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी एंड सडनली अटर्ड अ क्राई। अब वो पार्टी से जब लौटती है तो ग्लास का मतलब यहाँ पे है मिरर से, तो वो मिरर के सामने खड़ी हो गई और लास्ट टाइम अपने को देखना चाह रही थी, अपनी ग्लोरी, ग्लोरी मतलब शान, कितनी सुंदर वो लग रही थी, अपनी शान को वो एक फाइनल व्यू देना चाह रही थी, झलक देना चाह रही, व्यू मतलब झलक देना चाह रही, देखना चाह रही थी खुद को कि वो कितनी प्यारी लग रही है आज, ठीक है। एंड सडनली अटर्ड अ क्राई, लेकिन जैसे ही वो खुद को देखती है उसकी चीख निकल पड़ती है। अटर्ड मतलब से चिल्ला, कहना, क्या कहा, क्या बोला उसने, चिल्लाई, चीख निकल आई उसके मुँह से। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्यों चीख निकली थी, क्योंकि उसका जो नेकलेस वो उसने मैडम फॉरेस्टर से मांगा था वो गायब था, उसके नेक पे था ही नहीं, ओके। शी टर्न टूवर्ड्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की तरफ वो मुड़ती है और बड़ा सकपका जाती है। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर नेकलेस, मतलब कि यार मेरे पास हार नहीं है, वो हार पता नहीं कहाँ गया, इस तरीके से वो एक्सप्रेस करती है, फाइन। एंड दे लुक्ड इन द फील्ड्स ऑफ ड्रेस, इन द पॉकेट्स, एवरीवेयर, बट डिड नॉट फाइंड इट, ओके। एंड वो फोल्ड्स का मतलब क्या होता है, जब हम कपड़े पहनते हैं तो हो सकता है कभी कभी हमारा कोई रिंग विंग निकल जाता है या इयररिंग्स वगैरह, तो कपड़ों में फंस जाता है, तो उसे कहते हैं जो कपड़ों की जो तय होती है फोल्ड्स, तो वो अपनी ड्रेस में चेक करती, कहीं ड्रेस में तो नहीं फंस गया है हार वार, ठीक है। इन द पॉकेट्स, अपने पॉकेट्स में चेक करती, एवरीवेयर, हर जगह चेक करती है, बट उसको नहीं मिलता है, फाइन। अब दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अटरली कास्ट डाउन, अटरली कास्ट डाउन का मतलब अटरली मीन्स होता है कंप्लीटली, और कास्ट डाउन का मतलब होता है दुखी हो जाना, डिसहर्टेंड हो जाना, तो कंप्लीटली वो डिसहर्टेंड हो जाते हैं। अब उनको समझ भी नहीं आता करें क्या। अब कुछ देर बाद क्या होता है, उसका हस्बैंड उसको एक राय देता है, क्या कहता है, अब वो यहाँ से बात स्टार्ट करता है। It will be necessary to write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. रास्ता वो ये निकालता है, कहता है कि अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो, ठीक है, और उससे बोलो कि तुम्हारा जो नेकलेस मैंने लिया था, यानी कि मैडम फॉरेस्टर से बोलो कि जो तुम्हारा नेकलेस मैंने बोरो किया था उसका क्लास्प, क्लास्प किसे कहते हैं, हुक को, आप जहाँ से हार को बंद किया जाता है, हुक उसको कहते हैं। तो कुल मिला के उसका जो हस्बैंड है उसको ये राय देता है कि जो क्लास्प है तुम बोल देना कि टूट गया है और उसको तुम्हें रिपेयर कराना है, जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। जब तुम उसको ये बोल दोगी तो इससे हम दोनों को टाइम मिल जाएगा उसको दोबारा से वापस करने में। डैट विल गिव अस टाइम का मतलब उसका जो नेकलेस वापस तो करना ही पड़ेगा, तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा ये बहाना देकर। शी रोट एज ही डायरेक्टेड, और उसने बिल्कुल वैसा ही लिखा जैसा उसको डायरेक्शन दिए गए थे उसके हस्बैंड ने, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ वीक, और एक हफ्ता गुजर गया ऐसे ही, ठीक है। दे हैड लॉस्ट ऑल होप, ढूंढते रहे पहले तो वो लोग, ठीक है, और एक हफ्ता जब गुजर गया तो उन्होंने सारी होप क्या कर दी, खो दी कि अब नहीं मिलने वाला है। लॉजल डिक्लेयर्ड, लॉजल कहती है वी मस्ट टेक मेजर्स टू रिप्लेस दिस ज्वेल,
हमको टेक मेजर्स कहते हैं एक्शंस को, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा यार इस जूल को रिप्लेस करने के लिए, इसको कुछ वापस करने के लिए, ठीक है। दे वेंट फ्रॉम जूलर टू जूलर सीकिंग अ नेकलेस लाइक द लॉस्ट वन। वो जूलर से जूलर यानी कि अलग अलग जूलर के पास जाते हैं और वैसे ही नेकलेस दिखाने को बोलते हैं जो कि खो गया था, ठीक है। शॉप में उनको एक नेकलेस मिलता है डायमंड्स का जो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा था जो उन्होंने मैडम फॉरेस्टियर से बोरो किया था, ठीक है। इट वॉज वैल्यूड, लेकिन उसके जो कॉस्ट थी वो बहुत महंगा था, वो था 40,000 फ्रांक्स का। आप कंपेयर कर सकते हो उसकी ड्रेस कितने की आई थी, 400 फ्रांक्स की, वो भी बड़ी मुश्किल से उसके हस्बैंड ने उस बेचारे को दी थी, ठीक है। और ये जो नेकलेस इन्होंने देखा है वापस करने के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा, वो कैसा है, 40,000 फ्रांक्स, फाइन, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लॉजल पजेस्ड 18,000 फ्रांक्स। अब इन लोग जुगाड़ लगाते हैं कि यार कैसे खरीदें इसको, तो लॉजल के पास 18,000 फ्रांक्स होते हैं क्योंकि उसके फादर ने उसके लिए बुरे समय के लिए छोड़ रखे थे, ठीक है। ही बोरोड द रेस्ट, और 18,000 तो उसके अपने पास होते हैं, बाकी जो बचे कितने, 22,000, ठीक है। तो 22,000 वो क्या करता है, वो उधार मांगता है, ठीक है। When मैडम लॉजल टुक द जूल्स बैक टू मैडम फॉरेस्टियर, और वो लोग खरीद लेते हैं, उधार लेके 18,000 मिला के खरीद लेते हैं और वापस कर देते हैं मैडम फॉरेस्टियर को। तो जब मैडम लॉजल वापस करने जाती हैं मैडम फॉरेस्टियर को, तो द लैटर मतलब जिसका नाम बाद में आ रहा है, यानी कि मैडम फॉरेस्टियर बड़े कोल्ड टोन में बोलती हैं, बड़ा तंज मारते हुए कहती हैं, यू शुड हैव रिटर्न देम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव नीडेड देम। तुमको पहले लौटाना चाहिए था, मुझको ज़रूरत थी, मुझे कहीं पहनना था यार, ये तुमने कितना लेट मुझे दिया है, इस तरीके से उसको टोन मारती है मैडम फॉरेस्टियर, ठीक है। मैडम लॉजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ बेयर नेसेसिटी। मैडम लॉजल को ये वर्ड उसके बहुत चुभते हैं क्योंकि उसको पता था कि बेयर नेसेसिटी मतलब जब कोई चीज़ नहीं होती है उसकी उस क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि उसके पास नेकलेस नहीं था तभी तो उसने मांगा और ये उसके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, फाइन। तो उसको ये चीज़ की अब एक्सपीरियंस हो गया था, वाकई कुछ ना होना कितना गंदा होता है, कितना गलत होता है। दे हैड टू पे दिस फ्राइटफुल डेट एंड DEBT डेट पढ़ते हैं, बी साइलेंट होता है। ये तो हो गई बात कि वापस लौटा दिया। अब इन्होंने जो लोन लिया था 22,000 रुपये, ये कहाँ से चुकाएंगे भाई, तो ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनको भुगतना पड़ा उस 22,000 को लौटाने के लिए। दे सेंट अवे द मेड घर में जो लगी हुई थी, जो काम वाली लगी हुई थी, उसको हटा दिया, ठीक है, ओके। दे चेंज देयर लॉजिंग्स, और अपना हाउस चेंज कर लिया, थोड़े ठीक ठाक घर में रहते थे और नीचे और बहुत ही बेकार घर में रहने लगे। अब घर बदल लिया, मेड हटा दी, ठीक है। शी लर्न द हैवी केयर्स ऑफ अ हाउस। शी किसके लिए यूज है, मैडम लॉजल के लिए। मैडम लॉजल जहाँ पे सुंदर थी, काम वाम नहीं छूती थी, क्या नाखून ना खराब हो जाए, ठीक है, उनके स्किन ना खराब हो जाए। अब बेचारी, क्योंकि मेड तो हटा दी थी, अब उनको घर की घर के काम करने पड़ते हैं, ठीक है। हेटफुल वर्क ऑफ किचन, और किचन के जो हेटफुल वर्क होते हैं, जनरली मेरे को भी नहीं पसंद है, खाना बनाना पसंद है बस। तो हेटफुल वर्क ऑफ अ किचन मतलब जनरली वो बर्तन धोना एंड ऑल, ये सारा चीज़ें वो बेचारी खुद ही करने लगी। शी वॉश द डिशेज यूज़ होता है बर्तन धोने के लिए, क्लीन नहीं होता, ठीक है। वॉश्ड द डिशेज यूज़ किया जाता है बर्तन धोना। एंड द सॉइल्ड लिनन, या सॉइल्ड लिनन का मतलब होता है कपड़े धोना, ठीक है। और उन्हें बेडशीट्स, क्लॉथ्स, टेबल क्लॉथ्स सब अपने आप से धोती थी बेचारी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स एंड नाइट्स, ये तो बेचारी इन्होंने भुगता, मैडम लॉजल ने। उनके हस्बैंड ने भी काम मेहनत नहीं करी, सुबह शाम डबल शिफ्ट में काम कर करके पैसा कमाया ताकि वो 22,000 वापस कर सकें, ठीक है, लोन जो लिया था। एंड दिस लाइफ, और इस तरीके का जीवन, मतलब वाइफ को घर के काम करने पड़ते थे और हस्बैंड को सुबह शाम वर्क करना पड़ता था। ये जो लाइफ थी इन लोगों की 10 साल तक चली, ठीक है, 10 साल तक उनका लोन चुकता हो पाया। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 साल जब कंप्लीट हो गए, दे हैड रिपेड ऑल देयर डेट्स, ठीक है। तो 10 साल होते होते इन्होंने सारे कर्जे अपने क्या किए, चुका दिए, 22,000 जो लिया था लोन। मैडम लॉजल नाउ सीम्ड ओल्ड, 10 साल की बात है भैया, 10 साल हो गए हैं और बेचारी ने कितना काम किया है, तो 10 साल में बिल्कुल वो बूढ़ी लगने लगी। इतनी खूबसूरत लड़की थी मैटिल्डा लॉजल, लेकिन अब कैसी लग रही थी, बूढ़ी लग रही थी वो, ठीक है। शी हैड बिकम अ डाउन ट्रोडन किसे कहते हैं, बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर इंसान, को खाना नहीं मिला हो, बहुत ही जुल्म किया गया हो, बहुत ही अजीब सा। आप कभी कभी देखते होगे
कोई अच्छा खासा इंसान को आप 2-3 साल बाद मिलो और वो आपको कमज़ोर लगे तो आपको कितना शौक लगता है, तो वही शौक लगने वाला है, देखिएगा। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक, एक संडे वो जो है वॉक कर रही थी, टहल रही थी, कौन, मैडम लॉजल, ठीक है। शी सडनली सॉ मैडम फॉरेस्टियर, अचानक उसको मैडम फॉरेस्टियर दिखाई पड़ गई, ठीक है। शुड शी स्पीक टू हर, यस सर्टेनली, शुड शी स्पीक टू हर, ये हम लोग के लिए बोला जा रहा है और वो उसके मन में भी आ रहा है ये क्वेश्चन, किसके, मैडम लॉजल के, कि क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए, यस सर्टेनली। फिर उसका जवाब आता है हाँ क्यों नहीं, मुझे बात करनी चाहिए, वाई नॉट। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, अब उसने तो पूरा सारा कर्जा चुका दिया है, शी वुड टेल हर ऑल, अब वो उसको बताएगी कि किस तरीके से उसने उसका हार वापस किया, उसको कितने साल लग गए, कितना। शी अप्रोच्ड हर, ओके, जो मैडम लॉजल थी पहुंच जाती हैं उसके पास, मैडम फॉरेस्टियर के पास, और उसको गुड मॉर्निंग कहती हैं, ठीक है। इनको तो कुछ पता ही नहीं था कि हुआ क्या है मटिल्डा के साथ। अब मटिल्डा इनको बताती है, येस आई हैव हैड सम हार्ड डेज एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, मतलब कहती है हाँ मुझे बहुत ही बुरे दिन देखने पड़े हैं और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो ये कहती है मैडम फॉरेस्टियर, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट, मेरी वजह से तुम इतना बदल गई हो, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई हैं, कैसे। वेल आई लॉस द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी, मैंने वो डायमंड नेकलेस खो दिया था जो तुमने मुझे उधार दिया था। आई रिटर्न अनदर, और मैंने तुमको दूसरा ला के दिया जो कि बिल्कुल वैसे ही दिख रहा था, और उसको ख़रीदने में और उसको ख़रीद के लेने में और उसका बिल चुकाने में हमें 10 साल लग गए। तो जैसे ही ये बात मैडम फॉरेस्टियर को पता चलती है वो बिल्कुल शॉक हो जाती हैं और मैडम लॉजल के दोनों हाथ को अपने हाथ में लेती हैं और कहती हैं ओह माय पुअर मटिल्डा, द डायमंड्स वर फॉल्स, जो डायमंड नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था उसमें जो डायमंड्स लगे थे वो नकली थे, दे वर नॉट वर्थ मोर देन 500 फ्रैंक्स ओनली, और सिर्फ उनकी कीमत 500 फ्रैंक्स की थी। ओह माय पुअर मटिल्डा, तुमने क्या कर दिया। और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। गाय डी मॉपसन ने 3 कैरेक्टर्स में कितनी अच्छी स्टोरी लिखी है कि एक बेचारी लड़की एक फॉल्स डायमंड्स को पे करने में 10 साल लगा देते हैं हस्बैंड वाइफ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विश यू हैव एंजॉयड द एक्सप्लेनेशन। मैं एक एक वर्ड पे आपको बताती हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको, एक एक वर्ड क्लियर करती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। उन बच्चों को प्लीज़ शेयर करिए जो क्लास 6th में है, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगैन।